जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC और संजीव व्यापम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया गया है, जो कि कार्बनिक रसायन है ना, जो कि कुछ मूलभूत सिद्धांत एवं तकनीक है। कार्बनिक रसायन कुछ मूलभूत सिद्धांत और तकनीक से वो 50 प्रश्न लेकर आया गया, जिसमें आप देखेंगे जो IUPAC नाम है ना, उसके बारे में पूरा है वो डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। साथ में आपको पूरा क्वेश्चन है वो लाया जाएगा, जो कि आगामी भर्ती परीक्षा है ना, जो आज से 2 दिन के बाद है, उसके दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको 4 से 5 क्वेश्चन है आप लोगों को देखने को 5 क्वेश्चन तो बिल्कुल देखने को मिलेंगे दोस्तों, जिसमें IUPAC नाम से है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहेगा और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारा वीडियो है वो प्राप्त होता रहे। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, CH3 CH2O CH2COH का IUPAC नाम बताना है। फॉर्माइल मिथाइल इथाइल ईथर, इथाइल एल्डोमिथाइल ईथर, या फिर 2 एथॉक्सी फॉर्मेट, या फिर 2 एथॉक्सी एथेनॉल, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों IUPAC नाम का बहुत सारा जो ये चीज रहता है, उसमें आपको इसको गिनना रहता है। इसमें कार्बन की जो श्रृंखला है उसको देखते हुए यहाँ पर गिनना रहता है। देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन से समूह है। यहाँ पर OCH समूह है वो जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2, उसके बाद 3, है ना, ऐसे करके पूरे। तो इसमें आपको बनाते हुए चलना है, IUPAC नाम है उसमें गिनना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो पहला आंसर है ना, उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, 2 एथॉक्सी एथेनॉल है इसका जो IUPAC नाम है दोस्तों यहाँ पर, है ना। तो क्या एक दो दो ही कार्बन है दोस्तों, तो 2 है ना, और यहाँ पर कितने में है, यहाँ पर 2 एथॉक्सी है ना एथेनॉल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न फिर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी यौगिक का एक छात्र ने नाम 2,3 डाइथाइल ब्यूटा ब्यूटेन बताया, उसकी सही IUPAC नाम क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको देख सकते हैं। किसी यौगिक का एक छात्र ने 2,3 डाइथाइन ब्यूटेन बताया, उसका सही IUPAC नाम है वो क्या हो जाएगा। 2,3 डाइमिथाइल हेक्सेन, 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, या फिर 2 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेन, या फिर 2 इथाइल ब्यूटेन। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, क्या हो जाएगा, कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। 2,3 डाइथाइल ब्यूटेन है उसका जो सही नाम है, IUPAC नाम हो जाएगा। 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो डायग्राम दिया गया है ना, यौगिक का नाम दिया गया है, उसमें CH3 CH C2H5 CH CH3 एंड CH3 ये दिया गया। तो इसका IUPAC नाम है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर चित्र है इसका देख सकते हैं। तो इसका जो IUPAC नाम है दोस्तों, वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, चित्र को देख लीजिए, उसके बाद ये इसका नाम है ना, इसमें देख सकते हैं। तो जो चित्र है दोस्तों, इसका जो है बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यौगिक का IUPAC नाम है वो बताना है आपको। CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH और CH3 है। तो इसका IUPAC नाम है दोस्तों, वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो IUPAC नाम है उसको यहाँ पर देख सकते हैं। इसका जो नाम है वो इधर से देख सकते हैं, 4 इथाइल 2 पेंटेन, 1 इथाइल 3 मिथाइल 2 ब्यूटेन, 3 मिथाइल हेक्स 4 इन 1 आइन, या फिर 4 मिथाइल 2 हेक्सेन 5 आइन है। तो यहाँ पर कौन सा नाम होगा दोस्तों, यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। चौथा नंबर का क्वेश्चन है उसको देख सकते हैं। चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ये सॉरी है, डी बोल सी है वो बिल्कुल, 3 मिथाइल हेक्स 4 इन 1 आइन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर इसका जो मैंने एक है दोस्तों, यहाँ पर मिस्टेक कर दिया है। जो तीसरे यौगिक है उसका एक बार फिर से नाम देख लीजिए, है ना। इसका जो नाम है दोस्तों, है ना, इसका जो नाम है वो हो जाएगा आपका 2,3 डाइमेथाइल पेंटेन है ना। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जो नाम है उसको देख सकते हैं। यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा है पर दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर नाम है, तो यहाँ पर इधर से नाम स्टार्ट कर सकते हैं, 1 2 3 या फिर 4, कोई भी तरफ से आप नाम है उसको रख सकते हैं। उसके आधार पर जो कार्बनों की संख्या उसको गिन सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, मिथिल है ना, CH3 क्या है, मिथिल है ना। तो CH3 तो 2 3, तो यहाँ पर दूसरी अवस्था में, तो दोस्तों इस वजह से इसका 2 2 3 है ना, 2 और 3 में है दोस्तों। तो एक है आपका मेथिन है वो तीसरे नंबर, दूसरे नंबर पे है, और ये तीसरे नंबर पे C2H5 है एथेन, है ना। तो इसको आप नाम बना सकते हैं यहाँ पर, है ना, 1 2 3। तो देखिए 2 और 3, तो दो नाम मिल गए आपको, 2 3
डाई मिथाइल पेंटेन, डाई मिथाइल पेंटेन है दोस्तों, तो यहाँ पर डाई मिथाइल पेंटेन है वो बन गए 1 2 3 4 और 5, है ना। तो ये पेंटेन है, ऐसे बन सकता है। तो मैंने गलत बता दिया गया था पहले, है तो इसको सुधार लीजिएगा। उसके बाद आयुपेशी नाम है उसको इसमें का बताए हैं, है ना। इसमें अब अगला है 5वें नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर कुछ चित्र है वो दिया गया है, इसमें देख सकते हैं ये चित्र दिया गया है ना। OOH, इसका जो आयुपेशी नाम है क्या हो जाएगा, इथेन डाइल है, या फिर 2 कीटो प्रोपेनल है, या फिर 2 3 ब्यूटेन डाइनओन है, या फिर इथेन, है ना, इथेन डाइओन है। तो इसका जो आयुपेशी नाम है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 कीटो प्रोपेनल है। इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों, आयुपेशी नाम है इसका 2 कीटो प्रोपेनल। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आयुपेशी नाम है, तो देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, है ना, CH3 CH CH2 CH3 CH2 CHOH CH3 है। इसका जो आयुपेशी नाम है दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 इथाइल पेंटेन फॉर ऑल, या फिर 2 इथाइल पेंटेन टू ऑल, या फिर 4 मिथाइल हेक्सेन टू ऑल, या फिर 2 मिथाइल हेक्सेन टू ऑल है। तो इसका जो आयुपेशी नाम है दोस्तों वो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, है ना। जो छठा नंबर का क्वेश्चन है उसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 2 मिथाइल हेक्सेन टू ऑल है वो इसका करेक्ट नाम है वो हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं CH CHO डबल बॉन्ड CHNH2 का पूरा नाम है क्या है दोस्तों, 1 एमिनो प्रोपेन 2 इनैल, 3 एमिनो प्रोप 2 इनैल, या फिर 1 एमिनो 2 फॉर्माइल इथिन, या फिर 3 एमिनो 1 ऑक्सो प्रोप 2 इन। तो इसका जो करेक्ट नाम है दोस्तों वो क्या हो जाएगा इसका, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका 1 एमिनो प्रोप, 1 एमिनो प्रोप 2 इनैल है वो हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 1 और 2 है दोस्तों, तो क्या है 1 एमिनो प्रोप, यहाँ पर एमिनो है, एमिनो ग्रुप, है ना, ये एमिनो ग्रुप है। यहाँ पर इधर से भी आप नाम है वो ले सकते हैं, जहाँ से भी ले सकते हैं। इधर से लेते तो आपको इधर से नाम बनाना पड़ता, इधर से लेते आप इधर से बना, तो यहाँ से, है ना। तो इसको किस तरफ से लिया गया है दोस्तों, तो 1 एमिनो प्रोप, तो यहाँ से पहला कार्बन माना गया और उसको दूसरा कार्बन, तो इधर से लिखे, तो ये NH2 है, तो अमीनो ग्रुप है ना, तो अमीनो ग्रुप है उसका नाम, और उसके बाद प्रोप, इसमें जो आपका पूर्व लग्न, पूर्व लग्न और पश्च लग्न उसमें का लगा है। उसके बाद कितने अपन 2 इनैल है, CHO इनैल है ना। तो इसके बाद 1 एमिनो प्रोप 2 इनैल, तो 3 कार्बन है, 1 2 3, है ना। इस वजह से यहाँ पर इसको 1 एमिनो प्रोप 2 इनैल है वो बोला गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं निम्न यौगिक का प्रमुख क्रियात्मक समूह कौन सा है, ClCH2 CHOH CH2 CO CH2NO2। तो यहाँ पर जो क्रियात्मक समूह है दोस्तों उसका पहचान करना है। तो कौन सा क्रियात्मक समूह है जो दोस्तों यहाँ पर इस यौगिक में, नाइट्रो है, एल्कोहल है, एल्काइल हैलाइड, या फिर कीटोन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर एल्कोहल है ना, एल्कोहल क्रियात्मक समूह है, वो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन हैं आपको देखने को, डायरेक्ट सीधे सीधे क्वेश्चन है आपको देखने के मिलेंगे दोस्तों। IUPAC क्वेश्चन से कंफर्म है 2 से 3 क्वेश्चन है वो बिल्कुल आएंगे, तो बिल्कुल ना छोड़िएगा। 50 क्वेश्चन है, इसमें से अगर आपको सही सही में 3 से 4 क्वेश्चन सही हो जाते तो कितना फायदे की बात है ना। तो चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर C2H5Br2 अणु सूत्र की संभावित समावयवों की संख्या है वो कितनी है दोस्तों। C2H2Br2 है, इसके अणु सूत्र में जो समावयवी है ना, उनकी संख्या कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, या फिर 0 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो इनके जो समावयवी है वो उनकी संख्या 3 है। देखिए अगला प्रश्न है, यौगिक जो क्रियात्मक समूह समवायता नहीं दर्शाते, क्रियात्मक समूह समवायता नहीं दर्शाते हैं दोस्तों, वो क्या होता है, C2H6O, या फिर C3H8O, या फिर C4H8, या फिर C4H10O है। तो यहाँ पर जो क्रियात्मक समूह समवायता है वो प्रदर्शित नहीं करता है दोस्तों, वो कौन सा वाला यौगिक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, C4H8 है ना, ये क्रियात्मक समूह समवायता नहीं दर्शाते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, HC ट्रिपल बॉन्ड CCH डबल बॉन्ड CH2 की कार्बन कार्बन एकल बंध कार्बन परमाणु में संकरण है इसके, है ना। तो कार्बन कार्बन के बीच में दोस्तों जो एकल बंध है उसमें कौन कौन से संकरण है दोस्तों, sp3 या फिर sp2 या फिर sp3sp, या फिर sp और sp2। तो यहाँ पर कौन सा संकरण है दोस्तों ये इसमें पाया जाएगा, जो आपका ये जो
यौगिक दिया गया है उसमें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों उसमें आ जाएगा आपका sp और sp2 संकरण है, वो जो कार्बन कार्बन एकल बंधक में है ना, उसमें परमाणु संकरण है वो क्या है, sp और sp2 संकरण है वो पाया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब श्रृंखला में COO C2H5 समूह एक प्रतिस्थापी के रूप में उपस्थित हो तो उसका नाम होगा एथॉक्सी मेथानोन, इथाइल मेथेनोएट, कार्बन कार्ब एथॉक्सी या फिर इथाइल कार्बोक्सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो श्रृंखला चल रहा है और COO C2H5 है उसमें जो प्रतिस्थापित रूप में उपस्थित है तो उसका नाम क्या है, कार्ब एथॉक्सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें ज्यामितीय समन्वयता होती है, जो ज्योमेट्रिकल सिमेट्री है वो किसमें होती है दोस्तों, 2 मेथाइल प्रोपिन में 2 ब्यूट 2 इन है या फिर 2 ब्यूट 1 इन है या फिर प्रोपिन है। तो किसमें ज्यामितीय समन्वयता है दोस्तों होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, ब्यूट 2 इन है इसमें ज्यामितीय समन्वयता होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन आइसोपेंटेन के लिए गलत है। तो यहाँ पर जो गलत है दोस्तों आइसोपेंटेन उसको देख लें। इसमें 3 CH3 समूह है, इसमें एक CH2 समूह या फिर इसमें एक CH समूह या फिर इसमें एक कार्बन है जो हाइड्रोजन से बंधित नहीं है। तो कौन सा स्टेटमेंट है दोस्तों वो गलत है आइसोपेंटेन के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। इसमें एक कार्बन है जो हाइड्रोजन से संबंधित नहीं है बोला गया है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बन 4 हाइड्रोजन 10 ऑक्सीजन में संरचना समायवों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर है दोस्तों जो कार्बन है ना, तो इसको है आपको जो कार्बन है 1 2 3 और 4 यहाँ पर ऐसा है ना, इसको आप बना सकते हैं तो देख सकते हैं मतलब कितना है उसको देख सकते हो कैसे है ना। तो ये ऐसे इसका संरचना है वो बनेगा है ना, जिसमें आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 है ना, इस प्रकार से कुछ संरचना बनेगा, इसका CHO हो जाएगा है ना। तो उसमें इनकी जो समायों की संख्या होगी वो कितनी होगी है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो इसकी जो समायों की संख्या होगी सिमेट्री वो 7 होती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, निम्न में से कौन सबसे अधिक स्थायी है, CH3CH2 केटायन या फिर CH3 2CH केटायन या फिर CH3 ट्राइस CCH2 या फिर CH3 ट्राइस C केटायन है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये केटायन और एनायन है, पॉजिटिव तो केटायन है ना, और अगर नेगेटिव मार्क रहता तो वो एनायन की अवस्था में रहता। तो इसमें जो अधिक स्थायी जो यौगिक है दोस्तों वो कौन सा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो अधिक स्थायी है वो कौन हो गया, CH3 और केटायन में है वो कार्बोकेटायन है उसमें है वो आ जाएगा, मेथिल कार्बोकेटायन है, ट्राई मेथिल कार्बोकेटायन इसका फॉर्म हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी श्रेणी में केवल न्यूक्लियोफाइल है, H2O SO3 H3O प्लस या फिर NH3 H2O ROH या फिर NH3 H2O Al Cl3 या फिर Cn SO3 OH दिया गया है इसमें। तो किसमें है दोस्तों जो न्यूक्लियोफाइल है वो किन्हें कौन सी श्रेणी है जिसमें केवल न्यूक्लियोफाइल है वो है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, NH3 अमोनिया जल और ROH समूह है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है यहाँ पर देख सकते हैं, निम्न में से सबसे अधिक स्थायी कार्बोकेटायन कौन सा है दोस्तों। यहाँ पर सबसे अधिक कार्बोकेटायन है उसको आपको पहचाना, तो सबसे कार्बोकेटायन है देख सकते हैं यहाँ पर CH2 CH नेगेटिव PH3C है और यहाँ पर ये है और एक संरचना है दोस्तों आपको ये है। तो ये चारों ऑप्शन में है दोस्तों कौन सा वाला सही हो जाएगा दोस्तों, जिसमें कार्बोकेटायन वो है वो प्रेजेंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, वो बिल्कुल सही है ना, फेनिल कार्बोकेटायन है उसमें। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, Cl प्लस Na प्लस H प्लस या फिर Bf
3। तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है दोस्तों, तो वो कौन सा हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा Na+। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक मुक्त मूलक है, लक्षण में उदासीन, कम आयु, अनुचुंबकीय या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। एक मुक्त मूलक होते हैं, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं दोस्तों? अनुचुंबकीय अवस्था में है वो होते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बंध की समान विदलन से बनता है मुक्त मूलक, कार्बीन, कार्बोनियम आयन या फिर कार्बेनियन आयन। तो यहाँ पर बंध के जो समान विदलन से बनता है दोस्तों वो कौन सा चीज होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका मुक्त मूलक है वो बनते हैं, फ्री रेडिकल्स है वो बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक न्यूक्लियोफाइल है, एक लुईस अम्ल, इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, एक धनावेशित स्पीसीज या फिर एक इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज। तो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या है दोस्तों? जो सॉरी इलेक्ट्रोफाइल बोल दो, जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या चीज है? यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है वो क्या चीज है? क्या लुईस अम्ल है, या फिर न्यू स्पीसीज है, या फिर धनावेशित स्पीसीज है, या फिर इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर है ना एक इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज होता है, कौन? न्यूक्लियोफाइल। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बन कार्बन बंध का विषमांश विखंडन बनाता है दो कार्बोनियम आयन, एक केटायन तथा एक एनायन, दो मुक्त मूलक या फिर एक मुक्त मूलक तथा कार्बेनियन आयन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो विषमांश विखंडन बनता है कार्बन कार्बन बंध के बीच में, तो वो कौन सा वाला हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। दो मुक्त मूलक है वो बनता है, उनका विखंडन बनता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से अकेले अभिकर्मक को चिन्हित पहचान कीजिए। CN-CH3O रेडिकल से यहाँ पर और H है, तो ये या NH3 या फिर SO3। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अकेले अभिकर्मक को चिन्हित कर रहे हैं दोस्तों, उसको पहचान करना, तो SO3 है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बहुबंधित बंध में आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन का विस्थापन कहलाता है प्रेरणिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, अनुनाद या फिर अति संयुग्मन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव बताता है ना। बहुबंधित बंध में जो आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का जो विस्थापन है क्या कहलाता है दोस्तों? इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव है वो कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन इलेक्ट्रोफाइल तथा न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह व्यवहार करता है? CH3NH2, CH3OH या फिर CH3CN या फिर CH3Cl। तो कौन सा जो यौगिक है दोस्तों क्या करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह वो व्यवहार है वो प्रदर्शित करता है। तो वो उसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 मेथिल साइनाइड है। ये आपका दोनों की तरह इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह व्यवहार है वो करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे अधिक स्थायी कार्बोनियम आयन किसमें है? इसमें, इसमें या फिर इसमें? ये आपका बेंजीन है दोस्तों, है ना। और इसमें देखिए केटायन है, यहाँ पर केटायन केटायन है ना, यहाँ पर प्लस है, ये सब चीजें इसको देख कर जो कार्बोनियम आयन है सबसे ज्यादा किसमें है दोस्तों, तो उसको देखिए। तो जो संरचना दिख रहा है उसके आधार पर आप बताएं सबसे ज्यादा जो कार्बोनियम आयन है वो किसमें है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। H3CO बेंजीन रिंग और CH2 और कार्बोकेटायन है ना, यहाँ पर कार्बोनियम आयन है, ये क्या है? कार्बोनियम आयन है ना, उसको प्रदर्शित करता है। तो इसको देख कर है बताना है। तो यहाँ पर इसमें सी वाला ऑप्शन है उसमें सबसे ज्यादा है। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं कार्बोनियम आयन CH3 का आकार कैसा होता है? रेखीय होते हैं, पिरामिडीय होते हैं, समतलीय होते हैं या फिर चतुष्फलकीय होता है? तो कार्बोनियम आयन CH3 का आकार है दोस्तों वो किस प्रकार से होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका पिरामिडीय आकार का होता है। चलिए अगला प्रश्न है, ब्यूटेन 1,2 डाई इनमें होता है केवल sp संकरित कार्बन परमाणु, केवल sp2 संकरित कार्बन परमाणु या फिर sp तथा sp2 संकरित कार्बन परमाणु या फिर sp sp2 तथा sp3 संकरित कार्बन परमाणु। तो यहाँ पर देखिए ब्यूटेन 1,2 डाइन में कैसे कौन सा संकरण है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ब्यूटेन 1,2 डाइन में sp sp2 और sp3 संकरित कार्बन परमाणु है वो पाया जाता है। चलिए
अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से किसमें शून्य प्रेरणिक प्रभाव होता है? C6H5 में, या फिर H में, या फिर CH3 में, या फिर Cl में? तो किसमें है, कौन सा जो तत्व है दोस्तों जिसमें प्रेरणिक प्रभाव वो सबसे ज्यादा मात्रा में शून्य प्रेरणिक प्रभाव है वो होता है? तो किसमें होता है? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। शून्य प्रेरणिक प्रभाव दोस्तों आपका हाइड्रोजन है उसमें होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसमें उच्चतम न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है? फ्लोरीन माइनस में, OH माइनस में, CH3 माइनस में, या फिर NH2 माइनस में? तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी है किस उच्चतम है होती है दोस्तों किसमें? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर CH3 माइनस में क्या है, तो जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो उच्चतम होती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य सूत्र CnH2nO2 को खुली श्रृंखला का हो सकता है? डाई एल्डिहाइड, डाई कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, या फिर डाई ऑल? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं नीचे दिए गए जो यौगिक का नाम है उसको आपको बताना है। इसका इस यौगिक का जो नाम है दोस्तों वो क्या चीज है? तो यहाँ पर देख सकते हैं नाम है वो दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर है ना। नाम है देखिए 4 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन, या फिर 3 मिथाइल 4 इथाइल ऑक्टेन, या फिर 2 3 डाइथाइन हेक्टेन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट नाम होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? इसका जो नाम है वो क्या चीज है दोस्तों यहाँ पर? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा 4 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन है, वो आ जाएगा आपका ऑप्शन है, ना कि आपका ऑप्शन सी है 2 डाइथाइल हेप्टेन बोल देगा था, वो नहीं है। यहाँ पर 4 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन है वे आ जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस यौगिक में कार्बन हाइड्रोजन बंध निम्नतम बंध वियोजन ऊर्जा वाला है? टालुइन, बेंजीन, एन पेंटीन, या फिर 2 डाइमिथाइल प्रोपेन है उसमें? तो कार्बन हाइड्रोजन बंध में दोस्तों जो निम्नतम बंधन योजना ऊर्जा वाला है वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल से हो जाएगा टालुइन, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। प्रतिस्थापियों के आई प्रभाव से संबंधित निम्न में से कौन सा क्रम सही है? NR2ORF, या फिर NR2ORF, या फिर NR2 ग्रेटर देन OR लेस देन फ्लोरीन, या फिर NR2 ग्रेटर देन OR ग्रेटर देन फ्लोरीन? तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो तो इंडोमेटिक इफेक्ट है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन दिए गए संस्करण के प्रकार sp2 sp2 sp बाएं से दाएं के लिए है? तो यहाँ पर देखिए ये ए दिया, बी सी और डी दिया गया, तो इसका जो संकरण है दोस्तों वो किस वाले यौगिक में है वो आएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे H2C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N है, इसमें sp2 और sp जो बाएं से दाएं के लिए है वो संकरण है उसका प्रकार है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर ये जो संरचना दिया है यौगिक दिया गया है उसका जो IUPAC नाम है वो क्या है? तो 1 डाइमिथाइल 3 साइक्लो हेक्सेन, या फिर 1 डाइमिथाइल 3 हाइड्रोक्सी साइक्लो हेक्सेन, या फिर 3 डाइमिथाइल 1 साइक्लो हेक्सेनॉल, या फिर 3 डाइमिथाइल 1 हाइड्रोक्सी साइक्लो हेक्सेन? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा इसका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। 3 डाइमिथाइल 1 साइक्लो हेक्सेनॉल है इसका, ये जो यौगिक है उसका नाम है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ यौगिकों का नाम दिया गया दोस्तों और कौन सा आयुपेशी पद्धति नहीं है? तो यहाँ पर जो आयुपेशी पद्धति नहीं में से नहीं चल रहा है दोस्तों उसको आपको पहचान करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो संरचना है ना, उनके आधार पर देखिए पहला है, दूसरा स्ट्रक्चर है ये है, उसके बाद तीसरा तीसरा चौथा ये संरचना है। तो इसमें जो आपका संरचना पद्धति है वो नहीं चल रहा है, उसके आधार पर आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ना, यहाँ पर है जो आपका आयुपेशी पद्धति नहीं चल रहा है वो किस में हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है, वो 3 मिथाइल 4 इथाइल हेप्टेन है ना। इसमें क्या है आपका आयुपेशी पद्धति है वो बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं निम्न में से कौन सबसे प्रबलतम कार्बोकेटायन है?
CH3 कार्बोकेटायन, CH3 CH2 कार्बोकेटायन, या फिर CH3 CH3 कार्बोकेटायन, या फिर CH3 CH3 कार्बोकेटायन। तो यहाँ पर सबसे प्रबलतम का जो कार्बोकेटायन है दोस्तों वो कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, है ना। CH3 कार्बोकेटायन है, वो सबसे ज्यादा प्रबलतम कार्बोकेटायन है। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं एल्कोहल निम्न के साथ समायवी है, अम्ल के साथ, इतर के साथ, एस्टर या फिर एल्डिहाइड के साथ। तो किसके साथ है दोस्तों एल्कोहल समायवी है वो होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, इथर के साथ। अगला प्रश्न है दोस्तों हेक्सेन के 5 समायवियों में से वह समायवी जो 2 मोनोक्लोरमेटेड यौगिक देता है वो होगा 2 मिथाइल पेंटेन, 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, या फिर 2 मिथाइल ब्यूटेन, या फिर एन हेक्सेन। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, 2 मिथाइल ब्यूटेन है वो आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है CH3 CH2 Br है ना। तो CHCl का IUPAC नाम क्या हो जाएगा? 4 क्लोरो 3 ब्रोमो ब्यूटेन 3, या फिर 2 ब्रोमो 1 क्लोरो ब्यूटेन, या 2 ब्रोमो 1 क्लोरो ब्यूटेन, या फिर 2 ब्रोमो 2 इथाइल 3 क्लोरो प्रोपिन। तो यहाँ पर जो IUPAC नाम है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, जो 2 ब्रोमो 1 क्लोरो ब्यूटेन है वो हो जाएगा, है ना। 2 ब्रोमो 1 क्लोरो ब्यूटेन, यहाँ पर देखिए पहला कार्बन और ये दूसरा कार्बन है, दूसरे कार्बन के साथ में आपका ब्रोमीन जुड़े हैं तो 2 ब्रोमो, और यहाँ पर पहले में आपका क्लोरीन जुड़े हैं तो 1 क्लोरो ब्यूटेन। तो ब्यूटेन क्यों उतने? तो जो कार्बन की संख्या 1 2 3 और ये 4, तो इसकी वजह से इसको ब्यूटेन, 4 कार्बन है इस वजह से ब्यूटेन में, तो 2 ब्रोमो 1 क्लोरो ब्यूटेन है वो आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1 मेथॉक्सी 1 3 डाइब्यूटाइन का कौन सी एक अनुनादी संरचना सबसे कम स्थायी है? तो यहाँ पर इसका जो अनुनादी संरचना है दोस्तों उसको देख लेते हैं, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए उनके आधार पर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, है ना, वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर देख सकते हैं 43वां नंबर का क्वेश्चन है 1 मेथॉक्सी 1 3 ब्यूटाडाइन का जो कौन सी एक अनुनादी संरचना सबसे कम स्थायी है दोस्तों? तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पर है ना, ये चारों ऑप्शन है वो दिए गए हैं। तो इसमें इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, CH2 CH डबल बॉन्ड CHO CH3 है, ये भी उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। यौगिक है दिया गया, उसका आयुपेशी नाम है उसको बताना है। तो इस यौगिक का जो आयुपेशी नाम है दोस्तों वो क्या है? तो देख सकते हैं यहाँ पर 2 3 डाइमिथाइल पेंटानॉयल क्लोराइड, या फिर 2 3 4 डाइमिथाइल पेंटानॉयल क्लोराइड, या फिर 1 क्लोरो 1 ऑक्सी 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन, या फिर 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेनाइल क्लोराइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका यहाँ पर, है ना। यहाँ पर हो जाएगा इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 3 डाइमिथाइल पेंटानॉयल क्लोराइड है इस संरचना का नाम है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अल्कोहल की सजातीय श्रेणी में प्रदर्शित करने वाला सामान्य अणुसूत्र क्या है? CnH2n+2O, या फिर CnH2nO2, या फिर CnH2nO है, या फिर CnH2n+1O है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो एल्केनॉल है उनकी जो सजातीय श्रेणी में प्रदर्शित करने का उसका जो सामान्य अणुसूत्र है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका CnH2n+2O है, इसका अणुसूत्र है वो हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित मुक्त मूलकों के स्थायित्व का बढ़ता क्रम है वो क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो मुक्त मूलक है उनके जो स्थायित्व के आधार पर बढ़ता क्रम है वो सेट किए गए। तो कौन सा वाला ऑप्शन है वो जो बिल्कुल करेक्ट आएगा दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही होगा, CH3 टू CH ग्रेटर देन CH3 CH3 C ग्रेटर देन CH C6H5 2 CH ग्रेटर देन C6H5 3 C है ना। तो ये वाला ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों दिए गए यौगिक का आयुपेशी नाम क्या है? ये आप क्लोरीन और ब्रोमीन है दोस्तों, देखिए यहाँ पर पहला और यहाँ पर तीसरा है। पहले में क्लोरीन दूसरे और तीसरे में है आपका ब्रोमीन जुड़े हैं। तो 2 ब्रोमो 6 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन 1 इन दिए गए, 6 ब्रोमो 2 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन दिए गए, फिर 3 ब्रोमो 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, यह फिर 1 ब्रोमो
3 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन दिया गया। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट नाम है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, थ्री ब्रोमो 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, है ना। इसका पूरा नाम क्या है, 3 ब्रोमो, यहाँ पर 1 2 और ये 3, तीसरी अवस्था में ब्रोमीन है दोस्तों, तो 3 ब्रोमो 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। तो ये साइकिल है, रिंग है, बेंजीन क्या है, एक साइकिल अवस्था में है ना, तो ये साइकिल है, तो साइक्लो और हेक्सिन, तो 6 कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन, तो इसकी वजह से हेक्सिन है वो लगा है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आईयूपीएसी नाम है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो संरचना दी गई उसका आईयूपीएसी नाम है वो क्या हो गया, 3 इथाइल 4 डाई मिथाइल हेप्टेन, या फिर 1 डाई इथाइल 2 डाई मिथाइल पेंटेन, या फिर 4 डाई मिथाइल 5 डाई मिथाइल पेंटेन, या फिर 5 डाई थाइल, या फिर 4 डाई मिथाइल पेंटेन। तो यहाँ पर इसका जो नाम होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बिल्कुल सही हो जाएगा, 3 इथाइल 4 डाई मिथाइल हेप्टेन, इसका बिल्कुल सही नाम है वो हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे कम स्थायी अनुनादी संरचना किसकी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 4 ऑप्शन दिए गए, उसके आधार पर बताइए तो कि किसकी अनुनादी संरचना है वो स्थायी है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, वो बिल्कुल सही हो जाएगी। ये संरचना है वो क्या है, सबसे कम अनुनादी स्थायी संरचना है। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, जो 50वें नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, एक कार्बनिक पदार्थ में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन है। इसके तत्वीय विश्लेषण कार्बन के 38.71% तथा हाइड्रोजन का 9.67% देता है। तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र है, तो मूलानुपाती सूत्र है दोस्तों उसको डायरेक्ट है वो उसको रख देना है, इसका मान है वो रख देना है, और उसके बाद इसका जो आंसर है वो बिल्कुल राइट है वो आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका CH3, वो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये 50 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो पसंद आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।